या बैठार हमें, हे मित्र अबार न ज्यादा कर, पहुंचा दे पल्ली पार। हे भाई, आप कौन हैं? आप हमें अपना परिचय दीजिए। मैं अयोध्या के राजा दशरथ का बड़ा पुत्र राम हूँ। यह मेरे छोटे भाई लक्ष्मण और यह मेरी धर्मपत्नी सीता है। हम ऐसे तो किसी को जानते नहीं, क्या अपना आधार कार्ड लाए हो? और क्या बात है, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अपनी समस्या बताइए। हे भैया केवट, आप हमें गंगा नदी के उस पार पहुंचा दीजिए, बस हम यही चाहते हैं। मैं आपको गंगा के पार पहुंचा दूं? क्या मुझको बेवकूफ समझ रखा है? मेरी तो सुबह से वैसे भी बोनी नहीं हुई है, मेरी वैसे भी नाव पुरानी है, मैं कैसे पहुंचा दूं उस पार? हे भाई केवट, हम आपको उतराई भी देंगे, आपकी बोनी भी कराएंगे। आप हमें गंगा के पार तो पहुंचाइए। मेरी नाव भी टूटी है और मैं परेशानी में हूँ, मैं आपको इस तरह से पार नहीं कर सकता, इसलिए आप मुझसे थोड़ा दूर रहें। केवट ने कहा, भैया छुअत सिला भई नार सुहाई, बाहन तेल काठ कठिनाई। सब खबर आपकी है मुझको, सब खबर आपकी है मुझको, महाराज आपके छल की है। सब खबर आपकी है मुझको, महाराज आपके छल की है। मानस कर देती धूल भूल, श्री युद्ध के चरण कमल की है। हे भैया केवट, यह तुम क्या कह रहे हो? ये इसमें हमारा कोई छल नहीं है, यह जो कुछ भी है आपके अकल की ही कमी है, हमारे छल की तो इसमें कोई भी बात नहीं है। मैं आपको इस तरह से पार नहीं कराऊंगा। आप जब तक अपने रज नहीं धुलवाएंगे तब तक मैं पार नहीं करूंगा। अरे भैया केवट, हमें तो वैसे ही बहुत देर हो गई है, अब और इतनी जिद करके और विलंब ना कराएं और हमको शीघ्र से शीघ्र गंगा नदी के उस तट तक पहुंचा दीजिए। बड़े हो क्यों मेरे आप विचार करूंगा, मैंने गंगा पार बन जा।
आप ऐसा ना करें। नैया में बैठा कर हमको जल्दी से गंगा पार करो, उस तीर पे जल्दी ही पहुंचे, ऐसा कुछ तो कार्य करो। हे भाई केवट, कुछ ऐसा कार्य करो जिससे हम शीघ्र से शीघ्र गंगा नदी के पार पहुंच जाएं। शीघ्रता न कीजिए प्रभु, आप इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। मैं जब तक अपना काम नहीं कर लूंगा तब तक आपको पार नहीं उतारूंगा। आप चाहे जो भी कर लीजिए, मैं उसके लिए तैयार हूँ, पर मैं बगैर पग धोए आपको पार नहीं उतारूंगा। हे भाई केवट, ऐसी बातें ना करें, हमें वैसे ही बहुत विलंब हो गया है। आप जल्दी से हमें गंगा नदी के उस पार पहुंचा दीजिए। बेग बेग आर जल पाए पठारू, होते विलंब उतारे पार। हे नाथ, आप अब ज्यादा ही जिद कर रहे हैं, तो पहले अपने पग धुलवा दीजिए, उसके बाद ही पार उतारूंगा। अगर आपकी यही इच्छा है तो फिर आप अपनी इच्छा पूरी कर लीजिए और हमें गंगा पार करा दीजिए। आइए। अति आनंद मंग अनुराधा, चरण सरोज पखारन लागा। आप सीधे खड़े रहिए और अपने पैर धुलवा लीजिए। हे भाई केवट, और कितनी देर हमें ऐसे खड़ा रखोगे? हमें गंगा के पार भी जाना है। इस समय अधिकार है बिना, मैं कब तक पग धोऊंगा राजा, ये तो मुझ पर ही निर्भर है, कब तक पग धोऊंगा राजा। मन का संदेह मिटाऊंगा, अपना भी काम बना लूंगा और तुमको ही पार लगा दूंगा। हे भाई केवट, बहुत देर हो गई है हमें ऐसे खड़े खड़े, अब आगे का कार्य भी तो कीजिए। अब आप अगर थक गए होंगे तो मैं आपको उपाय बताता हूँ। मेरे सर पर एक हाथ रख लीजिए और अपने पैर धुलवा लीजिए। हे भाई, तुम बहुत हठी हो, जो मन में ठान लेते हो वही करवा रहे हो। आप शीघ्रता न कीजिए, मैं आराम आराम से आपके पैर धोऊंगा। मुझको संदेह है कि आपके पैरों की रज से जब एक पत्थर की शिला नारी बन सकती है, तो मैं ये संदेह भी मिटा लूंगा, उसके बाद ही आपको छोड़ूंगा। शीघ्रता करिए केवट। हे प्रभु, आप जल्दी मत कीजिए, आप मेरे सर पे हाथ रखते हैं और मैं आपके पैर भली भांति धो रहा हूं। अति आनंद मंग अनुराधा, चरण सरोज पखारन लागा। हे महाराज, अब आपके पैर धुल चुके हैं और आप मेरी नाव में बैठ जाइए। चलिए भाई केवट। भगवान ने भगवान को अपनी नाव में बिठा लिया और आगे नाव को लेकर चला। मेरी नैया चली मझधार, मेरी नैया चली मझधार, नैया हो हैया हैया, नैया हो हैया हैया।
परिवार भीतर पार कहे प्रभु पुण्य मुदित गयो जय पार। हे राम बलि जब लंका, हे राम बलि जब नौका पर, बलि की कौन जरूरत है। माझी मत रुक मझधारा में, जाने की आज न सूरत है। वह तो उस समय नाव हो जिसका कोई खेवनहार न हो। बैठे हैं जब खुद बेड़े पर तो बेड़ा क्यों कर पार न हो।